है ना इधर पैर, हाँ पैर को देखना। चलो कहाँ तक हुआ था कल? तुम चुप रहो यार, क्यों सुबह से हम लोग बोल रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे ही। गुस्सा जाके कुछ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो तो कल कहाँ था? KMnO4 हुआ था, डाइऑल बना रहे थे तुम लोग, और हाँ खाली एल्कीन का हुआ था, एल्काइन का नहीं हुआ था ना। चलिए तो एल्कीन में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीछे, देखो इनका। चलो तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड मान लीजिए CH2 है, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ? अच्छा ऐसा नहीं है कि ये अब एक ही बार पढ़ाया जाएगा, ये 2 बार 3 बार नहीं, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से देख के बढ़िया से पढ़ लेना अपने। तो यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में है, थोड़ा सा हीट भी कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। कौन सा डबल बॉन्ड? ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एसिड। अरे बोलो यार, यहाँ पर क्या बन जाता है? एसिड। कितने कार्बन का एसिड बनेगा? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन। और 1 कार्बन का भी बनेगा क्या? तो देखो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, यानी CH3COH बन जाएगा। और क्या बनेगा बताओ? और जो ए वाला कार्बन होता है, जो टर्मिनल कार्बन होता है, बॉन्ड का जो टर्मिनल कार्बन होता है, वो CO2 में चल जाता है। किसमें चल जाता है? पकड़े फेंक देंगे बाहर सीधे। तो बहुत शरीफ समझते थे। अच्छा हो तुम, मेरा लक्षण तुम्हारे आज के सही नहीं लग रहे मुझे। उससे मत बात करो तुम, उससे बात बिल्कुल मत, किसी से करो, उससे मत करो बस। हाँ बाद में करना है, अभी उससे बात मत करो, अभी मत करो, बाद में करना, मैं नहीं कर रहा, हमेशा मत करो। अरे CH2 किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? CO2 में। मेरे भाई कहने से मान भी नहीं पाएगा ना, अगर मैं बोलूं बात में करो तो मान जाएगा क्या? हो नहीं मानेगा तो, अरे अभी क्लास में मानेगा, बाहर तो बात करेगा ना जाके। तो अच्छी चीज बता रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक कार्बन का जो हमेशा होता है, एक कार्बन का जो लास्ट टर्मिनल वाला होता है, हमेशा किसमें चेंज होता है? CO2 में। क्यों होता है CO2 में? देखिए एक कार्बन का अगर हम लोगों ने एसिड बनाया तो फॉर्मिक, ये बनता है फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का एसिड कैसे बनता है बेटा? ये बनता है एक कार्बन वाला एसिड, देखो यही तो बनता है एक कार्बन का एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फिर H किस में बदल जाता है? OH में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, क्योंकि KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इस H को फिर से OH में चेंज कर देगा, और फिर वो क्या बन जाएगा? एक कार्बन पर 2 फिर CO2 फाइनली बनेगा। तो ये चीज मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, बोलो क्या होगा बताओ? यहाँ पे अटैक होगा, 2 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का, यहाँ पर क्या बनेगा? CO2। कैसे पता चला? क्योंकि 1 कार्बन जब लास्ट में आता तो उसका क्या बनता है? हमेशा CO2 बनेगा। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर वही रीजेंटेशन है, इसका मतलब होता है, जानते हो क्या? यही चीज फिर से आप समझ में आ जाएगा नहीं? तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COH, और यहाँ पर क्या बनेगा बताइए? CO2। तो कहोगे डबल ट्रिपल कोई रहने से कोई फायदा नहीं होता, कोई नहीं, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, देखो प्रोडक्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। अच्छा इसमें बच्चों को डाउट होता है कैसे आया, देखो मैं समझा रहा हूँ इसको।
जैसे जब एक टूटा होगा शुरू शुरू में क्या बना होगा बेटा, ऐसे बना होगा, देखो ध्यान से, क्या बना होगा, ऐसे। क्या कर रहा है पीछे, तू बैठ पीछे, इधर नहीं देख रहे हो तुम, इधर नहीं देख रहे हो तुम, जो मैं बता रहा हूँ इधर देखो। हाँ एकदम बहुत डिसिप्लिन में आज बैठे हो, ऐसे रहना, ठीक है। देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, इस तरह से बनेगा। जो ही एक कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ इस तरह से बना, फिर फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके यहाँ OH बना लेगा, और कहाँ यहाँ बना लेगा, यहाँ और एक कार्बन पर 2 H बन जाकर क्या हो जाएगा बताओ। अभी फिर से ऑक्सीडेशन किया, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन लगाना, तो यहाँ भी OH लगा दो और यहाँ भी OH लगा दो, फाइनली क्या बनेगा बताए, सी डबल बॉन्ड OH, और क्या बनेगा OH। और हमको पता है ना ये क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर 2 H होता है क्या होता है, अनस्टेबल क्या माइनस हो जाता है, H2O, और तो यहाँ फाइनली क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा H2O। तो वही चीज मैं डायरेक्ट बना दिया हूँ, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप चाहो तो H2O भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं होता, आ गया समझ में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, एक कार्बन का पे बनता है, फिर ऑक्सीडेशन होकर बनता है, फिर यहाँ से फाइनली ये प्रोसेस होता है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, आ गया समझ में। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है क्या बनता है, CO2, क्या बनता है, CO2, आ गया समझ में। अब जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड हमारे पास, फॉर्मिक एसिड हमारे पास ये होता है, पता है फॉर्मिक एसिड क्या, ये होता है। अब फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन जब होगा, फॉर्मिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा, अरे बोलो, वही चीज होगा जो यहाँ पर हो रहा है, अरे बोलो। तो फॉर्मिक एसिड का जब तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगा बताइए, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, वो दिखाई दे रहा है तुमको, दिक्कत है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे, ये वहाँ पीछे बैठ जाओ, चेस्ट बगल में बैठ जाओ, दिख रहा है, दिख रहा है तब सीरियसली बता रहा है, ठीक, हाँ ठीक। तो यहाँ पर CO2 बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है बताओ, ठीक। नहीं आया समझ में। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं, हाँ बता, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ा, 2 कार्बन का एसिड, फिर 1 कार्बन का CO2, 1 कार्बन का हमेशा CO2 बनता है, फिर ये 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन का CO2। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म आप यहाँ से समझ सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो कि एल्डिहाइड का भी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनेगा, फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, वो CO2 ही बनेगा, आया समझ में। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करके आप फॉर्मिक एसिड भी बना रहे हो तो CO2 ही बनेगा लास्ट में, आया समझ में। तो सिंपल आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि एक कार्बन का हमेशा क्या बनता है, CO2, आ गया समझ में ऐसे। और यहाँ पर एक इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम होता है इसका, नाम लिख लो। और इसका नाम क्या होता है बताइए, फॉर्मिक एसिड। बता दिया था ना, फार्मिक, फार्मेट सब बता दिया था। हाँ ये आ गया समझ में पूरा अच्छे से, ऑक्सीडेशन आ गया। अब ये ऑक्सीडेशन में बहुत सारी चीजें बची हुई है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसका। अच्छा एक चीज बताओ, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बनेगा, ईमानदारी से अगर आ रहा हो तो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्या बनेगा, 2CO2, क्या बनेगा, विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2CO2, समझ में आया, कैसे आया बताओ। अरे कटेगा तो एक कार्बन का एसिड, एक कार्बन का एसिड, CO2 बन जाएगा। अगर मान लीजिए CO2 ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम ये वाला बना सकते हैं क्या, क्या बताइए, यहाँ पर COH, और यहाँ पर क्या बताइए CH, ऑक्सीडेशन होकर 2 कार्बन के एसिड बन गए। अगर ये नहीं दिया तब इसको मारेंगे, आया समझ में, नहीं आ रहा है, अगर ये नहीं है तब ये मारेंगे, समझ में आया। लेकिन ये बनना सही नहीं है, सबसे पहले तो ये बन जाता है, ठीक, लेकिन समझ में आया, अगर नहीं है तो मारेंगे, वो समझ में आ जाता है 12 तक जाते जाते। फिर से चैप्टर, इस नाम के चैप्टर है, एल्डिहाइड के उनके चैप्टर है, फिर उसमें पढ़ते पढ़ा देगा। अब एल्केन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्केन का मतलब समझ रहे हो, जैसे CH4 की रिएक्शन अगर CnO4 के साथ कर दिया जाए तो नहीं करेगा, मतलब जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो कभी भी रिएक्शन इसके साथ नहीं करते, एक्सेप्ट वन, कौन से बता रहे हैं आपको, देखिए। अब इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था इस साल, इसलिए मैं इसको कराऊंगी, देखना कितना आसान इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था, देखो कैसे। अब इसमें जैसे CH4 के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर CH4 के साथ अगर हम H प्लस और KMnO4 ले रहे हैं और कुछ गरम वरम कर रहे हैं, कुछ भी इसका नहीं उखड़ पाएगा, कुछ नहीं, क्यों बताओ, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं यार, अरे बोलो,
तो कुछ कर नहीं पाएगा। CH4 में कोई डबल बॉन्ड है? C2H6 में कोई डबल बॉन्ड है? नहीं। अरे CH3 CH3 में कोई डबल बॉन्ड है? चाहे इसकी रिएक्शन इसके साथ करा लो, चाहे C2H6 ले लो, ये दोनों एक ही चीज है ना बेटा। तो एल्केन के साथ कोई रिएक्शन है नहीं देते हैं। लेकिन अगर टर्शियरी एल्केन है, टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री एल्केन, क्या बताइए 3 डिग्री एल्केन। 3 डिग्री एल्केन का मतलब इस तरह से, यानी यहाँ पर CH3 हमारे पास है, यहाँ भी CH3 हमारे पास है, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है बेटा H, क्या है H। अब इसकी रिएक्शन अगर हम KMnO4 के साथ करा दें, इसके साथ KMnO4 के साथ, देखो बहुत मजा आता है यहाँ पर एक KMnO4 सॉलिड होता है। क्या होता है KMnO4 सॉलिड, और इसकी गैस बना लेते हैं और इसके गैस को इसके सरफेस पे खूब प्रेशर में डालते हैं। समझ में आ रही बात? इस गैस को क्या करते हैं इसके सरफेस पे डालते हैं, तो दया कर लेता है, कहता है चल आप उसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो इसका H निकाल लेगा और निकाल के प्योर रेक्टिफिकेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए OH। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर एक कैसा एल्केन, सिर्फ 3 डिग्री एल्केन बस ये भी होकर करता है, समझ में? कौन सा 3 डिग्री एल्केन है, समझ में? अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसी फीलिंग और भी होता होगा, और नहीं होता है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतने से ही आएगा, उतना ही आप पढ़ोगे, ठीक है? जितना आता है कैसे आता है हम सब सोच लेते हैं हम लोग। तुमको 3 डिग्री यहाँ से हाइड्रोजन हट के यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए? तो 3 डिग्री एल्केन को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। आया समझ में? तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है, और किसी को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, C2H6 CH4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। C2H6 लिखा है, पता है कि नहीं? और यहाँ CH4 लिखा है, और मतलब इससे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। 3 डिग्री एल्केन का मतलब इस तरह से सुनो। आज बहुत डिसिप्लिन में क्या बात है, कहीं डांट पड़ी है क्या? सुधर गया क्या? आ गया समझ में? नहीं अब तुम मत बोलो, आ गया समझ में? अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन। जब बेंजीन लगा हो तब क्या होता है? अच्छा, यह बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत स्टेबल है, तो बेंजीन का रिएक्शन ये आसानी से नहीं कर पाता। होता है लेकिन बहुत विग्रेस कंडीशन में होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ध्यान से सुनिए सारे लोग, शुरू हो गए। हाँ देखो भाई, ये बेंजीन है, अगर इसकी रिएक्शन हम KMnO4 के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इन्हें की डबल बॉन्ड देख के रिएक्शन करा दो, नहीं होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लिख लीजिए, बेंजीन कंपाउंड है, लिखिए ड्यू टू एरोमेटिसिटी दिस कंपाउंड, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तुमने लिख रहा है क्या? हाँ ऐसे लिख सकते हो आप, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं। और एडिशन रिएक्शन भी तो नहीं दिखा रहे थे बेटा। एडिशन मतलब HBr के साथ रिएक्शन कहाँ दिखा रहे थे? दिखा रहे थे क्या? नहीं। अगर इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराए तो HBr के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। एडिशन रिएक्शन HBr के साथ, HCl के HX के साथ, एक कोई भी HX के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्योंकि ये क्या है? बेंजीन है। समझ में आया? चलिए देखिए, तो यानी बेंजीन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, समझ में आया? लेकिन ये बेंजीन के ऊपर लगे हुए कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? CO2, उसको COH में सॉरी चेंज कर देता है। यानी बेंजीन से लगे हुए sp3 कार्बन, देखो लिखिए, बेंजीन से लगे हुए तुम्हारी कोरोना हो गया क्या? है? नहीं मास्क नहीं, मैं कोरोना नहीं होगा। देखो बेंजीन से लगे हुए sp3 कार्बन पर, बेंजीन से लगे हुए sp3 कार्बन पर अगर H है, अगर H हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है, बेंजीन से लगे sp3 कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, तो COH में चेंज हो जाता है। तो पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? COH में। तुम्हारा हो गया भाई, लिख लिया? जहाँ छूट गया ना, तो छूट जाता है, जो गया उसको जाने दो, जहां से वहां से करो। तो क्या लिखो? बेंजीन से लगे हुए sp3 कार्बन पर है तो COH में चेंज होता है। पूरा रेक्टिफिकेशन होता है, समझे? ये पूरा क्लास 12 चल रहा है। COH तो मैं करा दे रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। COOH एसिड में, अरे COOH एसिड में, अरे COH है ना, ग्रुप है। अरे देखो इधर, ये बेंजीन है,
अगर एक टोलुइन है, क्या है बताइए, टोलुइन। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H+ और KMnO4 के साथ, बातें ना कीजिए। और तब ये क्या होगा, ये इसको CH3 को किसमें चेंज करेगा, COH में। किसमें चेंज कर देगा, बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं करता, इसमें किसको चेंज कर देता है, CH में। आ गया समझ में। इसका मतलब है बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, तुम बार बार ऐसा ना करना पड़े इसलिए लीजिए। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर मान लीजिए मैंने बहुत सारे कार्बन लगा दिए इस तरह, ठीक है ऐसे, तो हमको कितने कार्बन ऊपर हैं, 1 2 और 3 कार्बन। हमें इस 3 कार्बन से मतलब नहीं है, इस कार्बन पर एच है, हाँ है। अगर है तो इसको किस में चेंज कर देंगे बताइए, CO2 में। और बाकी कहाँ चला गया, जहां मर्जी वहां आ गया, लेकिन यहाँ पर COH आ गया, बस। आ गया समझ में। अच्छा दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बेंजीन हमारे पास है, देखिए, और यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ, बना लिया। देखो अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, देखिए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, हाँ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, COH में। किसमें चेंज होगा, तो यहाँ भी COH बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, COH। समझ में आया, उस साइड का दिख नहीं रहा है, दिखा रहे हैं ये वाला कार्बन, सब CO2O2 बन जाएंगे, सब CO2 बन के चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बहुत विग्रस ऑक्सीडेशन होता है, समझे। यानी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन है, अगर इस पे हाइड्रोजन है तो COH बन जाएगा, बाकी ये साइड प्रोडक्ट होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं होता है समझ में। साइड प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट देखा जाता है ना बेटा। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंस भी नहीं किया जाता है, तो मुस्कुरा रहा है, क्या बात है, नहीं हो गया भाई। ऊपर वाला मिटा रहे ना, नीचे वाला, ऊपर वाला तो हो गया होगा, हाँ तो ऊपर वाला बस मिटा। चलो अब इसका बताओ, क्या इसका हो जाएगा, सारे लोग बताइए। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाँ सर, इसका होगा, नहीं सर, इसका रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इस पे H है ही नहीं। अरे बोलो, और यहाँ पर H है, कैसे पता चला, अरे यहाँ पे है ना यार, तो यहाँ पर रिएक्शन करके ये भी क्या बना लेगा बताइए, आ गया समझ में, नहीं आया, ये बहुत आसान है, कुछ है क्या इसमें, रट रटना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, ये वाला क्या समझना है, अरे यहाँ पे CH2 है यार, यहाँ भी CH2 है, और एरो का मतलब KMnO4, बार बार क्या लिखूं मैं, कुछ और क्या लग जाएगा, या तो KMnO4 होगा या तो K2Cr2 हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है तुमको बढ़िया कोई डोज दिया है, बिल्कुल शांत हुआ, बढ़िया डोज मिला, किसी ने दिया होगा, घर वाले ने डांटा होगा या कोई डांटा होगा, या तो फिर अपने आप से भी आत्मा भी बोलती है कि यार अब नहीं बोलेंगे, शर्म करना क्यों पड़ी, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो अब लड़का, ऐसे लड़के कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले सर ने दिया था डोज, देखो ऑनलाइन में बता रहे हैं तो चलो भाई हो गया बेटा ये। अब देखिए इधर बातें नहीं, सिंगल सबको समझ में आ गए। अब देखो, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो बताओ, इसका आंसर बताओ, सारे लोग बताएंगे इसकी बात। इसको बोलते हैं स्टाइरीन। स्टाइरीन पता है क्या होता है, स्टाइलिन नहीं, अभी पढ़ोगे क्लास 12 में, नाम नहीं लिख रहे हैं, वर्कलोड बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है, लिख दे रहे हैं स्टाइरीन, STYRENE ऐसे होता है शायद, हाँ यही होता है ना स्टाइरीन का, नहीं गलत है स्पेलिंग है, चलो रहने दो ठीक सर, नहीं होगा इसमें, बेटा, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें तो होगा ही यार, क्या तुम बात कर रहे हो, डबल बॉन्ड तो कर रहा था ना अभी, तो यहाँ क्यों नहीं करेगा, देख डबल बॉन्ड करेगा सर नहीं आपने ही करेगा। तो बोला sp3। अरे भाई sp3 बोला था ना, हमें sp2 के लिए मना तो नहीं किया था, sp3 वाला करेगा वो अलग बात है, लेकिन sp2 में तो डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा ना बेटा। अरे बोलो यार, आ गया समझ में। बहुत सारी बुक लिखती हैं नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये करेगा,
समझ में आया बात? ये भी करता है और ये भी CO2 बन जाता है, CO2। अरे बातें ना करो यार, आ गया पूरा? 3-4 बच्चे हैं मेडिकल में, इतना बढ़िया करना है सब, पूरी केमिस्ट्री पूरा पूरा ला रहे हैं, पूरा पूरा ला रहे हैं, कोई नंबर कट नहीं है उनके। समझे बात को? एक बच्चा ऐसा है, देखना ना, यहीं से फर्स्ट रैंक आएगी तुम्हारे पूरे नागपुर सिटी का टॉपर यहीं से होगा इस बार। लड़का है मेडिकल में, नीट में सबसे बढ़िया रैंक यहाँ की होगी। बहुत टैलेंटेड लड़का हो, बहुत मेहनत करता है, रेगुलर पढ़ने आता, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत कमजोर था पहले, ऐसा नहीं कि बहुत वो था। समझ आ रही बात? पिछले साल एलन में था तो मतलब नहीं उसको बढ़िया लगा, तो आया इस साल, बेचारा बढ़िया कर रहा है इस साल। ठीक है, बहुत मेहनत किया जा रहा है उसके साथ, हम लोग इसका दोष दे रहे हैं उसको, क्योंकि पढ़ के अच्छा कर ले, रैंक बढ़िया ला ले। हाँ हाँ, 11-12 बेचारा पढ़ा था, लेकिन 400 नंबर थे। समझ में आ रही बात? 400 नंबर क्या होता है नीट में? कुछ नहीं मिलेगा 400 में, कम से कम 500-550 नंबर होगी। 400 नंबर तो बच्चा स्कूल से पढ़ के ला लेता है, 350। अरे आ जाता है यार, क्या बात करते हो तुम? कितने बच्चे एडमिशन लिए जो 400 से प्लस है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 400 नंबर ला लेते हैं। 350। अरे मैं तो इंजीनियरिंग किया मैंने, और मैं अगर दे दूं तो मेरा भी आ जाएगा वो। चलो हो गया है। तो आपका अच्छा, अब एक नोट लगा के बेटा देखो, सारे लोग नोट लगा के, अगर डाई कीटोन कहीं भी है, डाई कीटोन जानते हो क्या होता है? अरे बोलो हाँ यार, डाई कीटोन। तो डाई कीटोन को बख्शता नहीं है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके 2 कार्बन का एसिड और 2 कार्बन का एसिड, यहाँ पर कितना बन जाएगा? बन जाएगा COH, और यहाँ भी क्या बन जाएगा बताइए? CH3COH। ये क्या है बताइए? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आ गया समझ में? इस तरह से करेगा ये, बोलो। तो डाई कीटोन के साथ भी ये कर लेता है रिएक्शन। अच्छा, मोनोकीटोन के साथ ना ना। अच्छा, तुम कहोगे यार एक करता है, बहुत सारी बुक्स लिखती हैं, लेकिन अपने जेई के सिलेबस में नहीं करता है। समझ में आया? हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है ना, हमको ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसका लोग टोटोमर बना के करा देते हैं, बेटा मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन अपने वो काम का नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक KMnO4 और एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन होगा तो नहीं होगा। ये बस टोटल मेमोरी बेस था, बेंजीन बना लड़की वहां नीचे से 5वीं लाइन जिन। अरे वाह, सर्किल बनाया बेंजीन। हाँ, आ गया समझ में? तो पूरा हो गया COH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, तो KMnO4 हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, कौन सा KMnO4 के साथ कौन कौन ऑक्सीडाइज होगा तो आपको बताना है, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम पढ़ लिया, KMnO4 बेसिक मीडियम पढ़ लिया, कोई दिक्कत इसमें? बेयर रीजन पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा है पायरोलिसिस है, और हमारे पास क्या है? पायरोलिसिस के अलावा हमारे पास आइसोमराइजेशन है। लिखो आइसोमराइजेशन, लिख लोगे? मैं लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में पेज नंबर 382 पढ़िएगा, लिखा उसमें। बातें नहीं, आइसोमराइजेशन पेज नंबर 382 एनसीईआरटी में है, न्यू वाले, ठीक है। अब आइसोमराइजेशन क्या होता है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बता, यूजलेस है ये, मतलब समझ रहे हो? नहीं तो यूजलेस, बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन इसको पढ़ना अपने को। देखो अब क्यों होता है, क्या हुआ? नहीं यूजली तो मैं आपको समझते हो नहीं। सबसे पहले देखो, गरीब गरीब क्यों होता है? वो सोची सी गरीब होती है। तुम लोग ऐसा सोचो हम IIT में बैठ के पढ़ रहे हैं, 50% सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। मेहनत करो, समझ बात, और मेरा कॉन्फिडेंस में रहो। घर पे पढ़ोगे तो खुद अपने आप से फीलिंग आएगी मेरा हो सकता है कुछ, नहीं पढ़ोगे तो डर लगेगा अंदर से, है ना। मेहनत करो तुम लोग। तो आइसोमराइजेशन में क्या होता है? अब आइसोमराइजेशन में क्या होता है? केमिकल फार्मूला सेम रहता है, बट कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ये तो पायरोलिसिस, अभी इसी में पढ़ाएंगे पायरोलिसिस, समझ में। और आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना सारे लोग। ये 5 कार्बन की एल्केन है, बोलो हाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन की एल्केन है। अब मैं इसको क्या इस तरह से अगर लिख दूं तो क्या इसका आइसोमर है? यस, आइसोमर है कि नहीं बताओ? आइसोमर में क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है बताइए? सेम। तो केमिकल फार्मूला इसका क्या है? सेम। अगर केमिकल फार्मूला सेम है तो आइसोमराइजेशन इसका हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? यस, हो जा रहा है। तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा बताइए? केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन आइसोमर इसके बन जाएंगे। लिखो इन केस ऑफ आइसोमराइजेशन,
लिखो इन केस ऑफ आइसोमराइजेशन, इन केस ऑफ आइसोमराइजेशन, इन केस ऑफ आइसोमराइजेशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 and HCl, in presence of anhydrous AlCl3 and HCl, in presence of anhydrous AlCl3 and HCl, after heating it converts, after heating it converts, after heating it converts, after heating it converts, बताइए क्या, after heating it converts isomers, after heating it converts isomers, isomers, आइसोमर। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि हमारे पास n पेंटेन है, क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है n पेंटेन। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये क्या बताइए एनहाइड्रस, तो क्या होगा, कोई भी आप आइसोमर इसका बना सकते हो। बोलो हम लोग क्या करें, 5 कार्बन था तो 4 कार्बन हम लोगों ने ऐसे किया, एक ऐसे कर दिया, ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसकी जगह में और क्या बना सकता हूँ बताइए, ऐसे भी बना सकता हूँ, 3 कार्बन हमने ले लिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ 5 कार्बन हो गया। अरे बोलो यार, बोलो, तो एक बार यहाँ लगाया और एक बार कहाँ लगा सकते हैं, उसको मतलब बना सकते हैं नहीं बना सकते, बताओ। बिल्कुल हाँ, नहीं तो उसमें DU सेम नहीं होगा ना, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना उसमें। अगर आप 5 कार्बन का घर बना रहे हो, ऐसे कह रहे हो, इसमें केमिकल फार्मूला, इसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल फार्मूला रिमेन सेम होना चाहिए। एक NCERT देना हमारे पास किसी पास है, देखा क्या क्या बचा है तुम्हारा, सब हो गया कि नहीं। हो गया पूरा। अच्छा, इसमें एनहेक्सेन का भी एग्जांपल दिया, तो एनहेक्सेन का भी मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि जो NCERT में उसको पढ़ाना पड़ता है, एन पेंटेन एनहेक्सेन का भी एग्जांपल है। जैसे मान लो इस तरह से आपके पास एनहेक्सेन है ना, एनहेक्सेन कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आइसोमर बनाना है, क्या बनाना है इसका आइसोमर। अच्छा, आइसोमर इसका बनाना है, रीजेंट यही है, तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 5 कार्बन की चेन बना दी, कितने की, 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं ना बेटा। अरे बोलो यार, तो एक हो गया और यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा और रहेगा, क्योंकि 5 दोगुना हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर भी हो जाएगा, समझ में आया। और क्या हो सकता है, 3 कार्बन की बना लो, अरे हो जाएगा ना 3 कार्बन, तो यहाँ पर 5 हो गया क्या, 1 2 3, लोग ए भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, आइसोमर ही तो है ये बोलो यार, तो बन गया इस तरह से, समझ में आया, इस तरह से बनेंगे। सर 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे भी लग सकते हैं। हाँ लग सकता है, 2 मिथाइल एक कार्बन पे लगा ले। आइसोमर बनाने कैसे भी बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी में है वो करो। ये कह रहा है अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा ले भाई, क्या दिक्कत है, किसी दिक्कत होनी चाहिए क्या इसमें, नहीं, बस हो गया खुश। आइसोमर, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है बताइए, आइसोमर बन गया। अरे बोलो, अब इसके बाद दूसरा लिखिए। सर आइसो और नियो कौन कौन होते हैं। हाँ, आइसो नियो कौन कौन होता है, देखो भाई सारे लोग देख लो, तुम लोगों को IPSC में पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो इधर, आइसो का मतलब एक डंडा, आइसो, आइसो भी एक डंडा है। नियो में कितने डंडे हैं, 2, देखो एन में 2 डंडे बने हैं ना, एक तो ये वाला डंडा है खड़ा, जो खड़ा डंडा होता है उसी को डंडा बोलते हैं, समझे। जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक डंडा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ CH3 हमारे पास है, किसी बच्चे ने यहाँ CH3 बना दिया, डंडा बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। यहाँ पर जैसे CH और यहाँ पर क्या है CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है टोटल, 4, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोमेथ एथप्रोब्यूट, आइसोब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक डंडा, समझ में आया। और जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 डंडा रहेगा, नाम क्या आ जाएगा, नियो। जैसे मान लो CH3 और यहाँ पर क्या है, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे और एक CH3, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियो, नियो, और 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा,
आया समझ में? लिख लो। सर तो आइसो के लिए कम से कम 4 कार्बन होने ना, और नियो के लिए कम से कम 5। कार्बन में तो बनेगा ही नहीं। बता दे रहे सब। हम सोच रहे थे कि डिटेल में ऊपर ऊपर से निकल जाए, लेकिन बताना पड़ेगा तुम लोग। चलो पूछ ली, बताना पड़ेगा भाई। आईपीएससी का है ना, तो मैं क्यों यहाँ पे बताऊंगा। आईपीएससी का वो पढ़ाई हो गया। चलिए बेटा, आइसो में मिनिमम 3 कार्बन रहेंगे तो भी आइसो हो जाएगा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना पहले। जैसे मान लो यहाँ पर एल्कोहल लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन एल्कोहल। आइसो ब्यूटेन एल्कोहल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये सब आइसो यहाँ पे बोल प्रोपेन सकते हो आएगा। आप। हाँ तो 3 ही आइसोप्रोपेन, हाँ कार्बन। सॉरी, हाँ आइसोप्रोपेन में से प्रोप, हाँ छोटे छोटी गलती हो जाती है ना बड़े बड़े लोगों से। तो क्या हो जाएगा में से प्रोप। आइसो क्या हो जाएगा, होता है आइसो में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। कितने होने चाहिए? 3। समझ में आया? अब बीच वाला फ्री होगा हो सकता है। और नियो में कितने होंगे मिनिमम? नियो में मिनिमम होंगे 5। सॉरी नियो 1 2 3 है, इसमें 5 होते हैं बेटा। अगर मान लो अगर 3 आप बना दिए ना, ध्यान सुनो, ध्यान सुन लो, मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसे आप कर दिए तो यहाँ पर ये पेंटेन नहीं होगा। अब एक बच्चा बोला नहीं यार एक काम करो, इसको आप बोल दो कि नियो है, और एक बच्चा ऐसे पलट दिया, बोला आप आइसो बोलो। नहीं समझे? एक ने ऐसे बोला और एक बच्चा ने बोला ऐसे पलट दो, तो नियो हो जाएगा। दोनों झगड़ा करने लगे। तो तीसरा आया बोला ना आइसो है ना नियो है, टर्शियरी ब्यूटिल है। क्या है बताओ? टर्शियरी ब्यूटिल। टर्शियरी ब्यूटिल ना, तो यहाँ पर एक बोल देगा TERT, टर्शियरी ब्यूटिल। तो इसने बोला है, उसने डिसीजन लिया और बोला क्या कि नियो में मिनिमम 5 कार्बन होंगे। मिनिमम कितने कार्बन? और इसमें मिनिमम कितने? क्यों यहाँ झगड़ा हो सर गया? तो आइसो प्रोपाइल पढ़ते हैं ना। किसको? अबे इसको ये आइसोप्रोपाइल कौन पढ़ा दिया तुमको? इसको नहीं, साइड वाले को। हाँ इसको आइसोप्रोपाइल पढ़ेंगे इसको। अगर यहाँ पर ऐसे आपके पास है तो इसको आइसोप्रोपाइल पढ़ेंगे। इसको आइसोप्रोपाइल पढ़ेंगे बेटा। किसको? इसको। देखो ये वैलेंसी फ्री है ना, ये कहीं भी जुड़ सकती है। इसका मतलब ये वैलेंसी फ्री है, कहीं भी जुड़ सकती है। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल पढ़ेंगे, इसको आइसोप्रोपाइल पढ़ेंगे। आया समझ में? ऐसे होता है। ऐसे नहीं, मतलब समझे? समझे नियो और आइसो में क्या फर्क है? नियो का मतलब जैसे एन में 2 डंडे आ रहे हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन के 2 डंडे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी मिथाइल ही होना चाहिए, नहीं कि इथाइल हो गया तो उसको भी बोल दो। अपनी मर्जी से नहीं सोचना है कुछ। मिथाइल का मतलब मिथाइल। आया समझ में? अब एक चीज, चलो हो गया पूरा। अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, शायद तुम लोग कर सकते हो क्या? बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नहीं कर पाओगे? आता है ना? मैं पढ़ाता हूँ सर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। हाँ ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं। हो गया पूरा? लिख लो इसको। 5 मिनट नहीं लिखा है, मिनिमम 5। हाँ सोच लो 5 मिनट में लिखा है, 5 मिनट में केमिस्ट्री पढ़ाए। 5 मिनट में नहीं होता, 3 घंटे में GOC सीखे। ऐसे पेन लग खड़ा रहेगा। तो है, तुम लोग रेगुलर सिर्फ पढ़ने हो, तुमको ऐसा लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वो आ जाएगा 2-3 महीने बाद। एक बैग आ जाएगा। एक बैग आने का मतलब समझते हो? ऐसा लगेगा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आ जाएगा। रोज रोज वही पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो इसमें तुम लोगों ने क्या सीखा इसको नियो में, बताओ? हाँ नियो में 2 होता है, ठीक है। हो गया पूरा? अब लिखो, हो गया बेटा। अब इसके बाद नहीं, अब इसके बाद लिखो बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखोगे? अच्छा मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है वो। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पढ़िए, मेल्टिंग पॉइंट कोई नहीं पढ़ा पाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कोई पढ़ा रहा है ना, तो वो समझ लो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है, बेवकूफ बना। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कई चीज पे डिपेंड करता है, सिमेट्री मेट्री पे डिपेंड कर रहा है। बुक्स वगैरह में हाँ डाटा उनके पास है, कुछ भी डाटा अगर तुमको मिल गया तुम भी कहोगे देखो इधर इधर लेफ्ट है, इधर राइट, इधर ये सिमेट्री, उधर हो गया। बोलोगे क्या बताओ इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इतना। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है, उसका रीजन होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट BO, BO मतलब बॉइलिंग पॉइंट, BP ना बेटा, BP बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। BO मतलब क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफिस होगा ना। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। राधे लगा है टेस्ट में क्या आ रहा है तुझे पता नहीं होगा, हमारा राधे लगा पता है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, बातें नहीं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, लिखिए प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यानी जिसका मोलर मास ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मोलर मास बराबर है, इफ मोलर मास इज इक्वल,
इफ मोलर मास इज बराबर इज इक्वल, सॉरी, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या हो जाएगा, लिखे इफ मोलर मास इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इक्वल है बेटा ये, इफ मोलर मास इज इक्वल तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताइए, एरिया, एरिया ऑफ एल्केन। हाँ, इफ मोलर मास इक्वल, अगर मोलर मास इक्वल हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एल्केन, एरिया ऑफ बताइए क्या, एल्केन, है ना। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनो, अब एक चीज बताओ, एरिया अगर तुमको मैं निकालने के लिए बोलूं एरिया, अब बताओ इसका इसमें किसका ज्यादा एरिया होगा, किसका एरिया इसमें ज्यादा है, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का बेटा, देखो बहुत ज्यादा एरिया है, नहीं है, यहाँ लिखेंगे एरिया मैक्सिमम इसका, एरिया क्या है बताइए, अरे यार यहाँ पे एरिया मैक्सिमम दिख रहा है, आदमी सोया हुआ हाथ पैर फैला के, देखो एरिया ज्यादा नहीं लगेगा, और यहाँ पर आदमी क्या है बताओ, ऐसे करके पैर वैर बंद करके, किसी तरफ नहीं होता, पहले ट्रेन में बैठते हैं जब भीड़ रहती थी आज से 30 साल पहले 40 साल पहले, तो ट्रेन में लोग जाते थे पहले क्या करते थे, बैठते थे, तो जब बैठ गए थे उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे बगल वाले को धक्का देके फिर धीरे धीरे के सोते थे, मतलब ऐसे करते, जब एकदम पूरा वो बैठ जाते तो उसको धक्का दे फिर सोते थे, मतलब ऐसे तो होता, पहले बैठने की जगह आदमी सोचता है, समझ में, उसके बाद कब्जा कर लेता है राहुल गांधी की तरह, समझ में आएगा। चलो तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एरिया मैक्सिमम है और यहाँ पर एरिया क्या है बताइए, मिनिमम, आया समझ में, जबकि मोलर मास क्या है बताइए, दोनों का मोलर मास इक्वल है ना बेटा, क्या बताइए, मोलर मास क्या है बेटा बताओ, इक्वल, मोलर मास इक्वल है लेकिन एरिया इसका ज्यादा है ना, यानी जो खड़ा खड़ा रहेगा उसका एरिया ज्यादा रहेगा, आ गया समझ में। अब चलो, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बताइए हमें, लिखो अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सर ऐसा भी रहता है कि ऑड नंबर अल्कीन या अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट इवन नंबर अल्केन से कम होता है। क्या हुआ, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, इवन नंबर में क्या होता है, क्या बोल रहे हो, अगर किसी अल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो उसके ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जैसे ब्यूटेन का पेंटेन से ज्यादा होगा। कहाँ पे पढ़ लिए थे, तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग, तुम पढ़ रहे हो यार, ऐसे नहीं होता है, इधर देखो तुम बता रहे हो 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 6 है, लेकिन एरिया किसका ज्यादा है, इसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आया समझ में, सही पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना, अरे बोलो यार ऑड इवन क्या होता है, ऑड इवन कुछ नहीं, आ गया समझ में, बोलिए समझ में, चलिए अब इधर देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको पढ़ा भी नहीं जाता है, समझ में आएगा, हर चीज थोड़ी ना जितने जानते हम लोग पढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि फालतू चीज होती है कुछ, समझ में, कोई बच्चे आते थे क्वेश्चन लेके सर इसको बताओ, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए बताओ, समझ में आया, मतलब तो बेटा, चलो एक पास हो गया, चलिए मैं इसको अरेंज करना है आपको करेक्ट ऑर्डर में, तो आपका सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन का मैं ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे 4 कार्बन का चेन बना दे रहा हूँ, बोलिए, फिर किसका बना दे रहा हूँ बेटा, 3 कार्बन का बना रहा हूँ, अब इसमें अरेंज कीजिए आप फटाफट, और यहाँ पर एक डी बना रहा हूँ मैं, डी फॉर डॉग, 1 2 3 4 5 6, चलिए बताइए डी सबसे पहले ए कौन बी आएगा, सी, सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद ए के बाद ए बी सी के बाद, सी। इसमें क्या है, ये आसान नहीं था ये, इसमें इवेन आउट कहाँ आया बताओ, इसमें इवेन आउट कोई लड़का कर, हाँ बेटा कैसे कर रहे थे इवेन आउट, तो बताओ हमको भी जाने यार, तो हो सकता हो, मतलब देखना पड़ता है सर उसके वो तो, मतलब जो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टीचर थे हमारे, उनने हाँ जब पढ़ाई थी जीओसी, तो उसमें हाँ उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट में बताया थे कि इवन नंबर कार्बन वाले जो अल्केन होते हैं उनमें सिमेट्री होती है, तो हाँ उनका हाँ सही बोल मेल्टिंग रहे थे, पॉइंट ज्यादा होता सही है। सही सही, हाँ तो मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, हमें बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, छोड़ देता हूँ मैं, और एग्जाम में आता भी नहीं, कभी भी नहीं आया ना आएगा, समझ में आया, वो कभी भी नहीं आया है ना आएगा, कंट्रोवर्शियल चीज है वो,
कि वो पढ़ाया जाएगा कब, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो 2-4 दिन ब्लॉक का आना, उसको पढ़ा दिया जाएगा वो। ठीक है, कैसे कैसे होता है उसका भी रीजन होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बस पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछा जाता है ना। तो आपको सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ना है, मेल्टिंग नहीं पढ़ना है, समझ में आया। हर चीज नहीं पढ़ा जाता है। हो गया बेटा है पूरा। अब एल्केन, अब इसके बाद लिखो पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब समझते हैं PYROLYSIS। पायरोलिसिस मतलब ना किसी का पैरालिसिस हो गया, मतलब टूट गया हाथ पैर। हाँ, पायरोलिसिस PYRO लिखो, पाते नहीं, PYROLYSIS पायरोलिसिस। समझ में आ रही बात। अब पैरालिसिस नहीं होता है। अब पैरालिसिस कब होता है, जैसे मान लो किसी को मार के हाथ पैर तोड़ दो, तो पैरालिसिस सब टूट गया उसका, सब तोड़ना, क्रैकिंग। पैरालिसिस ऑब्लिक क्रैकिंग लिख लो खुद। पैरालिसिस ऑब्लिक क्या लिखो, क्रैकिंग। पैरालिसिस ऑब्लिक करके क्या, क्रैकिंग। क्रैकिंग नहीं समझते हो, टूट जाना। पैरालिसिस ऑब्लिक क्रैकिंग। अब क्रैकिंग कैसे होता है, क्रैकिंग होता है आफ्टर हीटिंग। जैसे मान लो किसी एक मच्छर को क्या करो, जो रोटी बनाने का तवा होता है ना, उस पर रख दो और ऊपर से जाली रख दो, देखो इधर उधर भगेगा जब वो गर्म होगा, तो पैरालिसिस हो जाएगा। हाथ पर पहले जलेगा, हाथ से पैर जलेगा, फिर मर जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो पैरालिसिस का मतलब ऐसे होता है कि मतलब हर चीज टूट जाएगा वो। ध्यान से सुनो भाई, तुम शुरू कर दिया, अभी क्या होगा तुम्हारा, ज्ञान देना शुरू कर देते तुम। खास करके ज्ञान वही लोग देते हैं जिनको बहुत ज्यादा फालतू ज्ञान तुम्हारे पास है। कौन सा मोबाइल नया आया है, कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, तो इतने जीबी का बढ़िया होता है, कौन सा नेट सही चल रहा है, कौन सी मूवी सुपरहिट जा रही है, कितने हॉल में कितना % टिकट बुक हुआ है, समझ में, कहाँ की मिठाई सबसे अच्छी मिलती है, चाय कहाँ की अच्छी है। बिना बिना पूछे ज्ञान दे देंगे। रोड पे चले जाओ, देखो उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो सही काम होता है उनका दिन भर। समझ रहे हो। मैं तो आप क्या पूछेगा, नागपुर में सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है, पूछेगा क्या, कहाँ मिलती है बताओ, मुझे मिलती है क्या सबसे अच्छी। चलो भाई इधर देखो, पैरालिसिस का मतलब ये होता है किसी भी चीज की तोड़ फोड़ करना। लिख लो, तोड़ना फोड़ना होता है एल्केन का, इसका मतलब होता है किसी कहीं से भी एल्केन को तोड़ दो, समझे। हाँ देखो, ब्रेकिंग ऑफ एल्केन, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एल्केन एनी टाइप, ब्रेकिंग ऑफ एल्केन एनी टाइप कि कहीं से भी तोड़ दो ना, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए हमने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन करें, 1 2 3 4 5, 5 1 6 हो गया, एन एक्सेन है, क्या बताइए, एन है ना बेटा, ये क्या है, एन हाई टेम्परेचर। अब देखो ये 6 है ना बेटा, अब यहाँ पर मान लो मैं 500 सेंटीग्रेड पर इसकी रिएक्शन करा दिया, 500 सेंटीग्रेड, मतलब समझ रहे, इतना टेम्परेचर होगा मतलब आग लग जाएगी। 500 सेंटीग्रेड में बहुत ज्यादा होता है, 100 पे आदमी मर जाएगा, समझ आया, 500 सेंटीग्रेड। अब ये क्या होगा, अब टूटे फूटेगा, कहीं से टूट सकता है। कितने कार्बन है ना, इसका फार्मूला क्या है, C6H14। अरे है ना यार, तो C6H14 है। अब इसको तोड़ना है, तो कोई जरूरी है कि जब किसी को मारना हो, कोई जरूरी मार के पहले दाया पैर तोड़ो, बाया तोड़ दो पहले, कोई जरूरी पैर ही तोड़ो, कब सर फाड़ दो उसका। पैरालिसिस को क्रैकिंग का मतलब कहीं तोड़ दो, तो हम इसको तोड़ दिया। सबसे पहले हमने कर दिया, यहाँ पर हमने ऐसे कहा, चल तू बन जा क्या, C3H6, और यहाँ गौरी, कौन गौरी भाई, किसी का नाम है इसमें, अच्छा उसका नाम है। चलो यहाँ पर हमने कहा मूवी वाला गौरी बोल रहे हो, एक शाहरुख खान की मूवी नहीं है गौरी, उसमें होता है। अच्छा उसकी बीवी का नाम गौरी है। अब मैं न्यूज में देखता हूँ ना, तो अटैच है, मतलब इंफॉर्मेशन अटैच है, बार बार वो गौरी गौरी बोलता रहता था। अच्छा हाँ, एक दिन बोल रहा था कि गौरी से मेरा मतलब पहली मुलाकात कब हुई थी, मतलब इस टाइप का इंटरव्यू था उसका। तो मुझे मतलब ऐसा मुझे याद पड़ा कि हो सकता मूवी की बात कर रहा, मुझे नहीं पता था, चल गया। ठीक, तो C6H6 है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हमारे पास C4H10 आ गया बेटा, बोलो C4H10। अब बच गया कितना, 2 कार्बन, तो C2H6 हो गया। क्रैकिंग हुई कि नहीं हुई, कहीं से तोड़ सकते हो आप। एक बच्चे ने इसको लेकिन हाँ, दोनों को मिला के फार्मूला सेम आना चाहिए। अब एक बच्चे ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस निकाल दी, तो क्या बच गया इसमें, अब यहाँ पर गया C6H12 बच गया ना।
तोड़ सकते हो, कहीं तोड़ सकते हो। तो एक बच्चा आया, बोला हम थोड़ा अपने घर लेके जाएंगे, बोला हम C5 तेल लेके जाएंगे। ये गलत हो गया क्या यार? ये 10 4 14 5 1 6 सही तो है, नहीं है ना? तो मतलब इसमें ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, मतलब ट्रैकिंग का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? क्या हुआ? अरे H2 है यार ये। हाँ ठीक है, C2H4 ठीक है। मैं बोला ना, बड़े बड़े लोगों से छोटी गलती हो जाती है। क्या हुआ? हो गया क्या? कहीं से भी तोड़ दो, कुछ भी लिख दो, नहीं समझे? ट्रैकिंग अब एक्चुअली ये किया जाता है बेटा पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में। जैसे आपको पता है दो डेकेन होता है, दो डेकेन जानता क्या होता है? अनडेक दो डेक जानते? दो डेक का मतलब 12 कार्बन। तो दो डेकेन होता है, यानी C12H26 शायद होता है क्या? डी डेकेन, हाँ यहाँ पे लिखा होगा। हाँ C12H20, 24 दूनी 12 दूनी 24 दो 26, हाँ C12H26 होता है बेटा, जो ये C12H26 ये होता है बेटा क्रोसिन आयल, केरोसिन। केरोसिन समझते हो, मिट्टी का तेल, केरोसिन। तो क्या करता है, इससे हम लोग पेट्रोलियम, इसके केरोसिन से मतलब समझ रहे हो, उसको पेट्रोल में वैसलीन जो बनता है मुंह पे लगाने हैं गर्मियों में, तो सब इससे बनाए जाते हैं अपना। ठंडी में, सॉरी ठंडी में लगाया जाता है यार, ठीक है। तो इससे मतलब इसको गर्म किया जाता है ना, तो जब गर्म किया जाएगा तो कई पार्ट में टूटेगा। जैसे मान लो इसको मैंने गर्म कर दिया, अरे बोलो यार, इसको गर्म किया तो लगभग 800 या 900 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं इसको, ठीक है। और H2PT इसने PTUT ले लिया है, प्लेटिनम वगैरह के प्रेजेंस में गर्म किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बताओ क्या क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि एल्केन है। जब हाई टेम्परेचर देखोगे तुरंत इसको क्या करोगे? क्रैकिंग कर दो। तो क्रैकिंग करके हाइड्रोजन गैस निकाल दो और क्या हो जाएगा? C12 क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना? आ जाओ, नहीं आएगा? हाई टेम्परेचर लिखा है, हाई टेम्परेचर, वो उसमें बोलेगा नहीं आपको, है ना कि कितना, मतलब उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन मुक्त रहो, ये सब पूछेगा ही नहीं कभी पहली बार, ठीक है। आ गया समझ में? तो पायरोलिसिस पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए बताइए? पायरोलिसिस पढ़ लिए और एक रिएक्शन विद स्टीम। अच्छा स्टीम वाला तो तुम लोग एरोमेटिक वाला कंपाउंड पढ़ लिए? एरोमेटिक वाला पढ़ लियो पूरा? एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनते हैं 6 से 10 कार्बन के बीच में, सर ये देखो। n हेक्सेन से 2 वो भी तो बन सकते हैं ना? हाँ बन सकता है भाई, कुछ भी 2 बना सकते हो प्रोपेन। आप ना। जैसे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है सिर्फ यही बन रहा हो, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ यही बन रहा हो, एनसीईआरटी में कर दिया है, समझ में आया? तो जो एनसीईआरटी में दे उसको पढ़ लीजिएगा बस सारे लोग, ठीक है। ये मतलब ये नहीं ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए, समझ में आया? नहीं याद रहेगा वो समझ जाओगे ऑटोमेटिक। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा आप लिखो एरोमेटिक कंपाउंड, लिखो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ, लिखो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एल्केन, विद द हेल्प ऑफ एल्केन, विद द हेल्प ऑफ एल्केन, और ब्रैकेट में लिखिए 6 to 10 कार्बन। 6 to यानी 6 से 10 कार्बन होंगे तो भी एरोमेटिक बनेगा। 6 to 10, 6 CO2। अब 6 टू मतलब एम लिख देना 600 ऐसे, 6 मतलब 6, 2 मतलब CO, 6 to 10। छह से 10 कार्बन, हाँ। अच्छा इसका मतलब अच्छा दिया पेज नंबर 382 में एरोमेटिक का फॉर्मेशन इसमें दिया, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ, लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ऑब्लिक V2O3 अरे V2 यार, V फॉर वेनेडियम, V2O5 या V2O3, V2O5 लिख लो। क्या हुआ? हाँ क्या लिखा? इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 V2O5, है ना? V2O5, अरे कुछ नहीं, V2O5 लिख लो, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है V2O3। अच्छा वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैक्सिमम 5 होता है, देख इधर, +1 भी होता है, +3 भी होता है और +8 भी होता है। 5 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए 5 ले लिया, समझे? हाँ मोलिबिडिनम है, MO का मतलब मोलिबिडिनम, MO, M रहेगा कैपिटल में, O रहेगा स्मॉल में, और O3 मोलिबिडिनम ऑक्साइड,
समझ में आ रही बात? मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, at 500 centigrade temperature and 20 atm pressure, 20 atm pressure, KTM नहीं ATM, 20 atm atmospheric pressure, 20 चोर छोटी चोर हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पता है कि नहीं? इसी में छोटी चोर नहीं जानते हो? अखिलेश अखिलेश यादव वाला छोटी चोर। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर एक था, जब वो चीफ मिनिस्टर चुनाव हार गया तो जिस घर में रह रहा था उसकी टोटी की सब उखाड़वा के उठवा ले गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। बोला कि हम हार गए चुनाव तो टोटी अपने पैसे से लगवाए थे, इसलिए टोटी में उखाड़ के उठा ले जाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ और मान लो मैं कुछ खरीद दिया, मान लो एक पेन खरीद के, मतलब कुछ भी खरीद दिया, मान लो खरीद लगा दिया और मैं जा रहा हूँ तो उखाड़ के लेके आ जाओ, कितनी छोटी बात हो जाएगी ना हमारे लिए। तो चीज है, इसीलिए भी हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, हाँ नहीं because this process is called as, बात नहीं, this process is called as aromatization, ARO, this process is called as AROMATIZATION, AROMATI, aromatization, AROMATIZATION, है ना? AROMATIZATION, है TIZATION, हो गया? अरे एरोमेटिक जानते हो कि नहीं? बस एरोमेटिक बना रहा है, नहीं जानते हो? बातें ना करो, अरे भाई इधर बातें ना करो। मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। देखो इधर भाई कर लो। अब जैसे मान लो 6 कार्बन हमने ले लिया, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको V2O5 के प्रेजेंस में कितने सेंटीग्रेड पे बताओ? 500 सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना है। अब वो केल्विन में अगर देगा 273 और जोड़ देगा, पता है कि नहीं? इतना पता ही होगा। अच्छा अब इसको 20 atm प्रेशर इसने दिया तो ये क्या बन गया? 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? बेंजीन बन गया, बेंजीन। आ गया समझ में? अब 7 कार्बन मान लो आ गया, बातें ना करो यार। 7 कार्बन मान लो आ गया, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 7 कार्बन आ गया, क्या बन जाएगा? टोलुइन। क्या बनेगा? इसी तरह से 10 कार्बन जैसे होगा कार्बन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? कंटिन्यू करें हम? अच्छा ठीक। हाँ इसमें 7 है, ऊपर वाले में 6 है, नीचे वाले में 7 है, और इसमें 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से 10 कार्बन तक का ऑक्सीडेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में से 10। इसको एरोमेटाइजेशन बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। आ गया समझ में? अप टू 10 कार्बन लिख लेना, अप टू 10 कार्बन। कहाँ तक हो जाता है? 6 से 10 कार्बन। आ गया समझ में? और बाकी तो तुम लोग ये सब पढ़ी चुके हो, मेथनॉल ओथनॉल कैसे बनता है, पढ़ा दिया था क्या मैंने? क्यों पढ़ा दिया होगा यार मेथनॉल। अब इसके बाद हम वो पढ़ाएंगे शॉर्ट प्रोजेक्शन वगैरह, एक बार रिवाइज करवा देंगे तुम्हारा। अभी कल वो पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो टी ब्लॉक बचा हुआ है ना, कार्बन फैमिली और बोरॉन में थोड़ा बचा हुआ है। ग्रुप 13 हुआ था, बस 13 में भी थोड़ा सा रह गया है, 13 में भी थोड़ा सा रह गया है। कल बोरॉन फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक दिन लगेगा कार्बन फैमिली में। पूरा एक दिन में नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा बहुत बच सकता है। संडे को हमें जाना है, बहुत सारे बच्चे एक जगह बुला रहे हैं, एक स्कूल में जाना है। कई दिन हम जा नहीं पाते, इतना वर्क रहता है यहाँ से, जा नहीं पाते। हमको जाना था घर, जा नहीं पाए, कैंसिल कर दिया। तो हो गया क्या, कितना हुआ? ये सब आ गया समझ में? एरोमेटिक वगैरह कैसे होगा? हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा बेटा? वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, याद करो। ध्यान सुनो भाई सारे लोग, ट्रिक करो जो जो चीज बोल रहा हूँ। देखो होगा नहीं, एनसीईआरटी में मैच करो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
बातें ना कीजिए। हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा, हो गया। उसके बाद वुड्स फिटिंग पढ़ा, फिटिंग रिएक्शन पढ़ा, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और मोनोक्लोरिनेशन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा था क्या? उसके बाद और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन, इलिमिनेशन वही। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया KMnO4 एसडी मीडियम में बेयर रिजेंट। उसके बाद KMnO एसडी मीडियम में एरोमेटाइजेशन पढ़ लिया और पायरोलिसिस पढ़ लिया, वही चीज होता है पायरोलिसिस, आइसोमराइजेशन पढ़ लिया, बर्च रिडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद H2PT के साथ रिडक्शन पढ़ लिया था। समझ में आया? इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन पढ़े अभी। ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था O3 जिंक के साथ। उसमें दो टाइप के ऑक्सीडेशन थे, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। आया समझ में? इतने सारे रिजेंट के नाम के साथ अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब इतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th का सिलेबस बस इतना ही है। 11th का सिलेबस इतना ही है। हाँ, ओजोनोलिसिस है क्या हुआ? ओजोनोलिसिस हाँ, ओजोनोलिसिस तो मैं पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेटिव। 11th का सिलेबस इतना ही है बेटा, है ना? अब इसमें चेयर फॉर्म दो, मैं क्या क्या तुमको और पढ़ाऊंगा इसमें ऑर्गेनिक में। जैसे चेयर और फॉर्म, बोर्ड और फॉर्म में एक बार पढ़ा दूंगा, है ना? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, कैसे चेयर बनती है, कैसे बोर्ड बनती है। पता है कॉन्वेंशनल ड्राइंग जानते हो तुम लोग? पढ़ा होगा ना? कन्फर्मर। पढ़ चुके हो क्या? ऑनलाइन में बोलो भाई। यस पढ़ चुके हो? हाँ, हाँ, तो सर। तब तो कॉन्वेंशनल ड्राइंग तुम लोग पढ़ रहे हो ना, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है सब। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म सब तो पता ही है। चलिए भाई, तो अब इसके बाद हमारा ये खत्म होता है। अब 2 3 4 5 हम वो करवा देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। कल से इनऑर्गेनिक चलेगा, वो जो कार्बन फैमिली बचा वो कंप्लीट। चलो, तो इसमें हम 2 3 चीज हम बता रहे हैं, उसको सारे लोग कीजिए, सारे लोग करें, क्वेश्चन कीजिए, मैं दे रहा हूँ, ठीक है? कन्वर्जन है, हाँ, इसी पे क्वेश्चन करो। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कन्वर्जन के, सर दे दो। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? बहुत आसान दे रहा हूँ। चलो फटाफट करो, अभी तो आज ही पढ़ाया हूँ मैं, कल परसों में पढ़ाया तीनों। 3 रीजेंट है ना? अरे चुप है, तो वो सही है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कितना तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा दोस्त कितना, देखो आराम से बैठा है, ऐसे बैठना चाहिए, देखो संस्कार उसको। अगर वो ऐसे रहा तो बहुत आगे निकल जाएगा। फोन नहीं उठाएगा? अरे इधर देख भाई, उधर क्वेश्चन करो, ना तोड़ देंगे अभी। तो खाली बड़ा बना भाई सर्किल, दुश्मनी है क्या इससे तुम्हारी? हाँ, हाँ, क्या हो रहा है? ये बम फोड़ रहा है। तो बड़ा फटाफट सारे लोग, जिसके हो गए भाई आंसर दिखा सकता है। अभी मैं एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं, कुछ बचा है क्या? कुछ बताओ कि मैं करा दूँ अभी भी टाइम में। क्या हुआ? अरे उसको हंसने दो, हंस रहा तो मन में हंस रहा ना, उसके मन में। खांस रहा है? अरे नहीं नहीं, उसको क्यों परेशान कर रहे हो यार तुम लोग? सर KMnO4 वाले में एक इथेनोइक एसिड बनेगा
हाँ, इथेनोइक एसिड बनेगा। और एक एक और इथेनोइक एसिड बनेगा लास्ट में, दोनों हाँ लास्ट में। हाँ, और और बीच में एक प्रोपेन रहेगा जिसके दोनों एंड्स पे COOH हो गए। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 कर लेना, H2 है, H नहीं है। चलो भाई, इसका क्या होगा? सबसे पहले तो ये करो, KMnO4 आज ही पढ़े हो, सबका आंसर आना Na चाहिए, करो। लिक्विड में हाँ, Na लिक्विड में क्या हो जाएगा? सर वो ट्रिपल बॉन्ड टूट के ट्रांस बन जाएगा बस, और कुछ नहीं। हाँ, और सिस है ना, ये तो सिस है, तो सिस है तो सिस ही रहेगा। तुमको सिस नहीं दिखाई दे रहा है? सिस है ना भाई, दोनों नीचे हैं। हाँ सर, उसका भी ट्रांस। वो ट्रांस कैसे हो जाएगा पागल आदमी का? कैसे ट्रांस हो जाएगा? ये सिस नहीं, ये सिस है तो सिस ही रहेगा, ये कैसे हो जाएगा ट्रांस? ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा ना भाई, इसको कैसे कर देगा ये एच ये तो ऐसा ही रहेगा, सिस है तो सिस रहेगा ये। सिर्फ इसी को डिस्टर्ब करेगा ना, इसको ट्रांस बना देगा, लेकिन इसकी औकात इसको सिस बनाने की नहीं है, जैसे है वैसे रहेगा ये। आए समझ में? हाँ सर, हाँ ठीक। हाँ, ऊपर चलो अब करो फटाफट। तो सबका कॉपी करो भाई, कॉपी देख रहे हैं, फटाफट कीजिए सारे लोग, मैं आऊंगा देखने। बस जिसको ऑनलाइन हो गया भाई दिखा सकता, टाइम दे रहे हैं भरपूर, कीजिए सारे लोग, तभी सीख पाओगे। कम से कम ये तो सीख लो। तुमको आए छोटू? है? अच्छा, वो लड़का नहीं आ रहा जिसके बड़े बड़े बाल थे? नहीं, सर वो ऑनलाइन। अच्छा, तुम लोग कॉपी भी बन रहे हैं क्या सही से? तो वही लड़का बढ़िया बना रहा है, तुम्ही ये भी बढ़िया बना रहा है, तो कॉपी बढ़िया लिख रहे हो, तुम्हारा नहीं सही है, इसका भी सही कॉपी भी नहीं बनता है। ये यही कॉपी है तुम्हारा, लिखते हो जा घर पे? यही कॉपी है? आज तो नहीं बनाया हूँ, भाई रोज रोज का काम है भाई हमारा, झूठ ना बोलो। कहाँ पे? ठीक है, ठीक। हाँ चलो भाई, हो गया। हाँ ठीक है, चलो चलो भाई, इसको मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखिए मिलाए सारे लोग। अरे सुनो यार, मिलाओ इसका, देखिए 1 2 3। अब इसको ट्रांस बना रहा हूँ मैं, बना दूं? और यहाँ पे सीसी रहेगा ना, ये तो सीसी सीसी क्या? ये ट्रांस हो गया ना ये? ये तो सीसा तो सीसी रहेगा, अरे बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन सा? ये वाला सी सही नहीं। ये भाई इसको बनाओ, तुम लोग इसको बनाओ, इसको थोड़ा टफ लग रहा है हमको, बनाओ भाई, कौन बनाएगा? कौन बनाया है? हमको तो आ रहा है, बताइए आप लोग। नहीं बन पाया? अब बना दूं मैं तो? हाँ, नहीं, इसको एक KMnO4 वाला, पहले इसको इसको सुलटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, इसको। हाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा CH3COH के 2 मोल। कहाँ से? एक इधर से और एक नहीं आएगा क्या? अरे बोलो। और बीच में एक CH2 रहेगा और 2 COH। आ गया समझ में? इसका नाम क्या होता है? मैलोनिक एसिड, MALONIC, MALONIC, मैलोनिक एसिड। अभी मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा तुमको, मैलोनिक एसिड के बारे में, बहुत अच्छी बात है। मैलोनिक एसिड हो गया। तो मैलोनिक, अब देखो, अब ये आ गया हमारे पास KMnO4 का, तो हो गया बेटा, बोलो। तो इसको यानी ए RA बन गया, R तो बन गया अपना ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम किसमें? P और Q में। अरे बोलो, उसको मिटा दे रहा हूँ मैं, लिख लो पहले उसको, मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है?
हाँ। आ गया क्या ये? बन गया ये? क्या सही नहीं बनाया गया? अबे देखो ये ट्रांस है तो हाँ, और ये सीस है देखो, हाँ बस हो गया। कोई जरूरत थोड़ी ना हुलिया बदलना उसका। कौन सा? अब तुम समझो क्या है, ये पी है कि क्यू है? ये पी है, बर्च रिडक्शन हो रहा है ना, ये पी है। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। सही है, ये पी है। अब कहोगे कैसे बनाने, समझ में नहीं है, पहाड़ बन गया। पहाड़ क्यों है भाई? बन सकता है ना, तुमको सिक्स ट्रांस बना, मतलब इसको तो तुमको ट्रांस बनाना है और इसको सिक्स बनाना है, यही तो और तरीका, और कोई तरीका है क्या? और भी हो सकता है, एक तरीका और भी हो सकता है। समझ में आया? इसको मैं ऐसे पलट के भी कर सकता हूँ, बात एक ही है। समझ में आया नहीं आया? तो मतलब आप जैसे बना सकते हो। अब इसको बनाओ तुम लोग, पी किसको, क्यू को किसको बनाओगे? आ गया क्या ये? देखो ये सीस हो गया, सेम डायरेक्शन में होता है ना तो सीस बनाता है। और H2PD क्या बनाता है? सीस। H2PD सीस बनाता है ना। और लिक्विड अमोनिया क्या बनाता था? ट्रांस। देखो सीस बन गया कि नहीं? यहाँ भी सीस है और यहाँ भी। आया समझ में? कैसे भी बना दो, मतलब सीस बनते हैं। आया समझ में? नहीं आया? आसान था ये? अरे बोलो। अब देखो जो चीज मैं बताने जा रहा था उसको सुनो, थोड़ा सा देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बना तो दिया मैंने, क्या था अब? कुछ चीज बता रहा हूँ, उनको सुन लो, आगे काम करेगा ये। इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, पता है कि नहीं? इसको बोलते हैं मैलेरिक एसिड, इक एसिड। ई क्या है? MAL। समझ में आ रही बात? और इसको बोलते हैं फ्यूमेलिक एसिड। अरे रुक जाओ, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सा पहले लिख लेना तुम, समझे? यहाँ देखो COH ट्रांस पर है, नहीं है ट्रांस पे, इसका मतलब फ्यूमेलिक एसिड। अच्छा मैलिक एसिड क्या होता है? थोड़ा सर्च करना तुम लोग गूगल, मैलिक एसिड। हाँ करो। मौलिक नहीं, मैलिक। एक ही तरह से है ना, थोड़ा तुम डाउटफुल हो जाओगे, इसलिए मैं सब एक ही जगह करवा दे रहा हूँ। MOLIC, MALIC, MALIC सर्च कीजिए। MA है हर जगह, MAL FU। अरे स्ट्रक्चर सर्च करो। चलो समझ में आ गया हमें। चलो
चलो भाई, ये एक ही कंफ्यूजिंग टर्म है, ये पूरा कंफ्यूजिंग टर्म है, इससे मैं इसको एक जगह करवा दे रहा हूँ बच्चा। कंफ्यूजिंग, देखो नाम कंफ्यूजिंग है इसका, नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। देखो वो मुझे वो भी याद था वो, लेकिन मतलब मैं सोचा कंफर्म कर लूंगा, तो मैं लिखवा दूं, तुम गलत पढ़ लो। हैं सर वहाँ का बोर्ड नहीं दिख रहा। दिखा हर जगह माल है। देखो MAL 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 हालांकि नहीं, देखो MAL 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 सही है, MO नहीं है, समझ में आ रही बात, हर जगह है। वो फ्यूमरिक है, एल नहीं है वहाँ। अरे यार तो यहाँ पे है कि नहीं MAL, तुम इस पे कंसंट्रेट करो, ये फ्यू है ना। नहीं, वो MAR है। MAR आर। अच्छा फ्यूमेरिक होता है क्या? भाई फ्यूमेरिक किससे लिंक चेक करो तो ये कह रहा है नहीं होता है। फ्यूमेरिक क्या होता है, क्या फ्यूमेरिक होता हाँ होगा? सर, गूगल पे देख। ठीक है, मैलिक फ्यूमेरिक, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। फ्यूमेरिक फ्यूमेरिक ई का आ गया तो एसिड हो गया ना, फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा ध्यान सुनिएगा, ये मैलिक और फ्यूमेलिक एक दूसरे के 6 ट्रांस आइसोमर हैं, केमिकल फार्मूला देखिए सेम है। तो ये आपस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है बताइए, ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या है? GI है, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लिख लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, पूछता है आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, समझ में आया? एक होता है सिट्रिक एसिड, तुमसे एग्जाम में पूछा गया था, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता, खट्टा होता है, बच्चे कहते हैं ऐसे करके, छोटे बच्चे हो ऐसे। सिट्रिक एसिड नींबू में पूछा गया था, जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है उसमें कितने COH ग्रुप होते हैं, आपसे क्वेश्चन आया था, AEEE एग्जाम होता था। फिर एक बार आया था UPSC नेम लिखने के लिए, मैं उसको भी लिखवा रहा हूँ, बस खत्म हो गया, 4 ही पास। ये सब एक ही तरह के, देखो मैलोनिक, मैलेइक, फ्यूमेरिक, मैलेइक, थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, कैसे याद करेंगे? यहाँ पर ई का आया ना बेटा, ई, अरे सुनो यार, ई आया ना, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो ई तो तभी तो आता है डबल बॉन्ड में ई, याद करो। अरे एल्कीन आता है ना, समझ में आया? और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है, इसका स्पीस होता है, दोनों सेम साइड में होता है, ये क्या होता है? ट्रांस। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये मैलेइक एसिड है, समझ में आया? चलो अब दूसरा देखो, ये हो गया पूरा। अब लिखिए सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड लिख दे, फिर मैं चला जाऊंगा। सिट्रिक एसिड तुम लोगों को दिखाई दे रहा है जी लड़कों? हाँ, ये बहुत ये पता होना चाहिए भाई सबको, क्योंकि खत्म हो रहा है ना ये। इसको बढ़िया से पढ़ लेना, मैं तो ऐसे बात करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं, बढ़िया से याद कर लेना। सिट्रिक एसिड बेटा क्या होता है बताओ? नींबू में पाया जाता है, तो बीच वाले पर OH होता है, देखो यही होता है क्या सिट्रिक एसिड? इसमें 3 COH और एक OH ग्रुप होते हैं, यही होता है ना सिट्रिक एसिड, यही होता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पर जाता है बताइए? नींबू में। एक होता है स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक, कार्बिक नहीं, बातें नहीं। स्कार्बिक एसिड कहाँ पाया जाता पता? बायोलॉजी कोई दोस्त होंगे पूछना। स्कार्बिक एसिड कहाँ पाया जाता? गूगल करना, पता चले। इसमें कौन कौन आया समझ में? बात नहीं है, पूछा जाता है स्कार्बिक एसिड में क्या होता है? एल्कोहल होता है बेटा ना, और क्या होता है बताइए? कीटोन होता है। ये एस्टर है ना आपका, ये तो एस्टर है, एस्टर है ना, ये P डबल बॉन्ड हो, एस्टर ही तो होता है। और ये एल्कोहल है, इसमें एस्टर होता है, एल्कोहल होता है, एल्कीन होता है, इनॉल बॉन्ड होता है।
आगे पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, बस अभी तुमको ये याद रखना है स्कारबिक, इस स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है तुम्हें, स्कारबिक एसिड का नहीं याद रखना है, मुझे याद होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें नहीं याद करना, बस स्कारबिक एसिड पता होना चाहिए, कुछ समझ में आया। अब इसका फंक्शन लिखा के खत्म कर देंगे कल। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।